फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है। पुनरुत्थान महोत्सव का मनमोहक समापन मोड़ वाकई धमाकेदार है। आन क्यू ने शिनयी को जहर से बचाने के लिए झांग शिकाई के बच्चे पैदा करने के अनुरोध को मान लिया। आन पेंग ने एवेंजर्स में शामिल होने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उसकी नजर झाओ जिंग के पास मौजूद इनक्रिप्टेड वॉलेट पर थी। दुष्ट झांग शिकाई के जीवन और मृत्यु का अंतिम दृश्य संतोषजनक होते हुए भी ये थोड़ा अटपटा लगता है। उस समय उसने उम्मीद है कि वो उसके सबसे अच्छे दोस्त को छोड़ देगा। उसे ये नहीं पता था कि बेरहम झांग शिकाई के लिए वो उसके लिए फंसने का एक साधन था। कुछ दिनों बाद आन क्यूई पैसे निकालने के लिए बैंक काउंटर पर गई। झांग शिकाई और उसके आदमी दूर से देख रहे थे। आन क्यूई ने बहाना बनाया कि उसे अंतर को पूरा करने के लिए 200 युआन की जरूरत है। झनझन तुरंत समझ गई कि वो क्या करने की कोशिश कर रही थी। उसने मुफ्त सिक्के पर 3 बड़े अक्षर लिखे, कृपया पुलिस को बुलाएं। पैर टूटा हुआ था। स्वाभाविक रूप से ये पैसे काउंटर से आगे नहीं बढ़ सकता था, इसलिए गोईवान ने भी ऐसा ही किया। उसने संकट संदेश देखा और जमा प्रक्रिया जारी रखी। उसने झांग शिकाई के जाने तक पुलिस को फोन नहीं किया। उस रात जेन जेन ने शिन्याई को थोड़ा पानी देने के लिए पिंजरा खोला। अचानक संयुक्त कार्रवाई ने झांग शिकाई को चौंका दिया और दृश्य तुरंत अराजकता में था। जिस तरह सभी अपराधी पार्क में सबूत नष्ट करने में व्यस्त थे, झिन झिन शिन्याई के साथ जाने वाली थी, लेकिन वो ये देखकर निराश हो गई कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त जीवन में नहीं आएगा। इसके तुरंत बाद झांग शिकाई जो भागने वाला था, वो उस जगह को घूरती रही जहां वो देख रही थी। वहां झिन झिन पड़ी थी जो कोमा में थी और उसका जीवन या मृत्यु अज्ञात थी। डॉक्टर की सर्जरी की प्रतीक्षा करते समय दोनों के बीच बहुत ही सूक्ष्म बातचीत होती है। झांग शिकाई ने पहली बार खुद का एक ऐसा पक्ष दिखाया जो दूसरों के लिए अज्ञात था। उसने स्वीकार किया कि वह मृत्यु से नहीं डरता, लेकिन झाओ चिंग के तथाकथित फैसले को स्वीकार नहीं कर सका। इस दुनिया में भी हमेशा भाग्य का फैसला होता है। उसे अपने जीवन या मृत्यु का फैसला करने का क्या अधिकार है? झांग शिकाई अभी भी जेनजेन और झिन्नी से बहुत ईर्ष्या करता था। उनकी माताएं थी जो उन्हें बहुत प्यार करती थीं। वे एक दूसरे के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल सकते थे, लेकिन उसे पहले उसकी जैविक मां ने क्रूरता से त्याग दिया था। फिर उसे उसकी दत्तक मां ने पैसा कमाने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया। उसने उसकी उपयोगिता को पूरी तरह से निचोड़ लिया और उसे मरवाना चाहती थी। जब वह भावुक हो गया तो झांग शिकाई मगरमच्छ के आंसू बहाए बिना नहीं रह सका। ऐसा लगता है कि जो लोग पैदा हुए हैं वे भी एक दिन अपनी मां के प्यार के लिए तरसेंगे। जब रात हुई और बत्तियां जलीं, बारूद के बिना ये लड़ाई आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। झाओ जिंग और हुईजुन ने पहले एक दूसरे से बातचीत नहीं की थी। उनमें से प्रत्येक ने अपनी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। अपेंग ने चर्च द्वारा तैयार किया गया पवित्र जल ले लिया। सभी थैलियों को पहले से मिश्रित नींद की गोलियों से बदल दिया गया। हुईजुन सान किंग ताइजी सोसाइटी के सदस्य के रूप में स्वाभाविक रूप से बंदूक को कार्यक्रम स्थल में ले आए और इसे झांग शिकाई को सौंप दिया। जब गो झिझी बाथरूम में थे, झाओ जिंग ने जबरदस्ती अंदर घुसकर उन्हें तैयार सामग्री का एक सेट सौंप दिया। गुओ झिझी एक विधायक के रूप में धन उगाने वाले सत्र के दौरान भाषण देना अपरिहार्य था। सभी उपस्थित शेयरधारकों, सज्जनों और मशहूर हस्तियों ने दान दिया, लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं था और वो पहले से ही घबरा रहा था क्योंकि झाओ जिंग ने उसकी जीवन रेखा को पूरी तरह से पकड़ लिया था। इस समय आपेंग जो दूसरी तरफ चुपके से घूम रहा था, ताइजी सोसाइटी के गार्डों ने देख लिया और वे दोनों उनकी आंखों से जानते थे कि वे उसे मारने वाले हैं। इसलिए बिना कुछ कहे उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। आपेंग लंबा और मजबूत दिखता था, लेकिन वो वास्तव में एक बदमाश था। गार्डों ने उसे लगभग पीट पीट कर मार डाला था। हालांकि हैरान करने वाली बात यह थी कि महत्वपूर्ण क्षण में एक टैटू वाला आदमी आह पेंग के खिलाफ हो गया और कहे बिना एक चिकनी कॉम्बो का इस्तेमाल किया। वे बेहोश गुओ झिझी को जबरन ले गए और फिर झाओ जिंग को लोहे के पिंजरे में डाल दिया। ऐसा लगता है कि झांग शिकाई का जिन्यू ओपेरा के लिए प्यार यू शिन से विरासत में मिला होगा। झाओ जिंग अब एक पिंजरे में फंस गया है और भागने में असमर्थ है। हुईजुन को भी ए पेंग ने बांध दिखाने के दृश्य को समझाने की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है। खैर, तो मुक्का मारो और मैं लात मारो। अगर यह वास्तव में काम नहीं करता है तो वे दोनों जमीन पर गिर जाएंगे साथ में। फिर झांग शिकाई को एपेंग ने मारा, उसे जमीन पर गिरते देखा। उसे बेहोश जमीन पर पड़ा देख सबसे बचाने के लिए झाओ जिंग को मारना चाहिए या उसे झांग शिकाई को मन की शांति मिलेगी। वईजुन अंततः इस मोह जाल को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को गोली मार दी थी। ने अचानक इस क्षणिक रहस्य उजागर किया। किसने सोचा होगा कि कहानी में इतना चौंकाने वाला उलटफेर होगा। वईजुन की गोली झाओ जिंग को बिल्कुल नहीं लगी। वह मृत होने का नाटक कर रहा था। दोनों असंगत लग रहे थे, लेकिन वास्तव में उन्होंने अपने मूल इरादे कभी नहीं बदले। वह बस झांग शिकाई को वास्तव में समझना चाहता था कि निराशा क्या है। झांग शिकाई निर्देशक द्वारा पूरी तरह से टूट गया। चुराए गए सभी पैसे छीनने के लिए, लेकिन सौभाग्य से वो और झाओ जिंग पहले से ही एक दूसरे के लिए भावनाओं को विकसित कर चुके थे, इसलिए उसने उन्हें मारने का इरादा नहीं किया। क्या यह हो सकता है कि अपेंग अभी भी एक छिपा हुआ मालिक है?
वास्तव में यह मामला नहीं है। जैसे ही एक एम्बुलेंस को राजमार्ग पर रोका गया, असली निर्दयी व्यक्ति सतह पर आने वाला था। झेन झेन, जो शुरू से अंत तक वनस्पति की भूमिका निभा रहा था, वो निर्दयी चरित्र था जिसने बाघ को खाने के लिए सुअर की भूमिका निभाई थी। को क्यों नहीं बुलाता हूं। हम बिना किसी कीमत के इस मां और बेटे को खत्म कर सकते हैं। भाई यांग, क्या आप युवाओं को मौका नहीं देना चाहते? मैं झांग शिकाई से छोटा हूं। और इस तरह कहानी तो खत्म होती है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, आखिर असली सच क्या था? उम्मीद है आपको यह मूवी एक्सप्लेन वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही दिलचस्प मूवीज की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।